नमस्कार दोस्तों, आज हिंदुस्तान भर में दशहरे का त्यौहार बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है। तो ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं दशहरे से जुड़ी कुछ कहानियाँ। दशहरे से जुड़ी कहानियाँ। 5 अक्टूबर 2022 को हमारे देश में दशहरा अर्थात विजयादशमी पर्व मनाया जा रहा है। माँ दुर्गा के नवरात्र के बाद 10वें दिन दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। बंगाल में इस दिन दुर्गा पूजा होती है। हिंदू धर्म की धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने इस दिन राक्षस राज रावण का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में आज भी हर साल 10वीं तिथि को दशहरा मनाते हैं तथा रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। हम दशहरा की पौराणिक कहानी फुल शॉर्ट स्टोरी आपको बताना चाहते हैं। दशहरा स्टोरी। विजयादशमी का पर्व एक ऐतिहासिक विजय का दिन है जिसके पीछे कई कहानियां सुनाई जाती हैं। इसे दशहरा भी कहते हैं, जो एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 10 शीश वाला हारा। अर्थात रामायण के अनुसार हुए राम रावण के युद्ध में आज के दिन रावण की पराजय हुई थी। हिंदू धर्म के प्रत्येक देवी देवता का अपना महत्व है, जिसके चलते उन्हें माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना गया है। आश्विन नवरात्र के 9 दिनों तक भक्त उनकी पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। दशहरे से जुड़ी कहानियाँ। हिंदू धर्म का त्यौहार दशहरा भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। भारत में त्योहारों की रौनक देखते ही बनती है और दशहरा अपने विशेष संदर्भों और कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। पूरे भारतवर्ष में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राम को समर्पित अच्छाई की जीत, सच की सत्ता का यह महापर्व आस्था विश्वास की नींव कायम करता है। दोस्तों, दशहरा आते ही हर जगह इसकी धूम दिखाई पड़ती है। जगह जगह रामलीला होती है। रावण के पुतले पंडाल सजे हुए दिखाई देते हैं। दशहरे से जुड़ी अनेक कहानियां हैं जो दशहरे के त्यौहार की मान्यता को बढ़ाते हैं। कुछ प्रमुख कहानियों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दशहरे की कहानियां इतनी खास क्यों हैं? दशहरे से जुड़ी कहानियां दशहरे के त्यौहार को विशेष और लोकप्रिय बनाती हैं। दशहरा परिचय। दशहरा भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला हिंदुओं का महापर्व है, जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दशहरा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 10 सरों वाला हार गया, अर्थात 10 सिर रावण के थे जिसका वध श्री राम जी ने किया था। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री राम जी के द्वारा रावण वध स्वरूप बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं। दशहरे के धार्मिक संदर्भ के अनुसार श्री राम जी ने इसी दिन रावण का वध कर उसका उद्धार किया था। दुर्गा माँ के नवरात्रों की 10वीं तिथि को दशहरा का त्यौहार खुशी पूर्वक मनाया जाता है। इस दिन रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। सच की जीत का यह महापर्व अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है। श्री राम जी द्वारा रावण वध की कहानी। दशहरा वैसे तो अनेक कहानियों से जुड़ा है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से श्री राम जी और रावण की कहानी मूल रूप से प्रसिद्ध है, जिसके स्वरूप दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। श्री राम जी के अयोध्या में जन्म से शुरू हुई कहानी से शादी और फिर 14 वर्ष के वनवास, जहां उनका वीर रूप दिखाई पड़ा। रावण द्वारा सीता माता का हरण, उनकी तलाश करते हुए अनेक राक्षसों का वध करना, हनुमान और अन्य वानर सेनाओं की महायोद्धाओं से मुलाकात, सेतु बनाकर लंका पहुंचना और 9 दिनों तक महायुद्ध का चलना, यह सब हमें राम जी के जीवन में दिखाई देता है। इस बीच श्री राम का माता दुर्गा की आराधना करना, जिसके फल स्वरूप माता की शक्ति और फल प्राप्ति करके 10वें दिन प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की और माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया। सर्वगुण संपन्न श्री राम जी एक आदर्श पुरुष के रूप में शूरवीर, साहसी, पराक्रमी, विनम्र, आदर्श भाई, बेटा, पति और राजा के रूप में जाने जाते हैं। आज भी जनता पुरुषोत्तम राम के रूप में उनके आदर्श व्यक्तित्व का अनुसरण करती है। रामायण की कहानी मात्र युद्ध की कहानी नहीं है। इस महायुद्ध में उनके साथ लक्ष्मण जैसे भाई का साथ था। हनुमान, सुग्रीव व अनेक पराक्रमी साथ थे। इस कहानी ने इतिहास रचा, जो एक संपूर्ण मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़ी सत्य की कहानी है। प्रभु श्री राम ने पूरे जीवन में धर्म का अनुसरण कर सभी बाधाओं का सामना किया और जीत पाई। अपने जीवन के माध्यम से वे हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। एक आदर्श चरित्र के रूप में श्री राम जी प्रेरणा स्वरूप हमें राह दिखाते हैं। श्री राम जी की कहानी रामायण की कहानी भी है, जिसमें इस महायुद्ध का पूरा विवरण है।
9 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में रावण को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रावण जैसा पराक्रमी ज्ञानी शिव भक्त योद्धा को मारना नामुमकिन सा था। लेकिन रावण का एक पाप, सीता माता का हरण, उसने उसे मृत्यु दिलवाई। रावण को हराने के लिए श्री राम जी को शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा की आराधना करनी पड़ी थी, जिसके फलस्वरूप माँ दुर्गा ने राम जी को शक्ति प्रदान की और उन्हें समस्त देवी देवताओं का भी साथ मिला, जिनके सहयोग से श्री राम ने रावण वध कर जीत हासिल की। और इस युद्ध में महारथी मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण की बलवान राक्षसी सेना भी मारी गई थी। माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कहानी। महिषासुर की कहानी एक पौराणिक कहानी है, जो एक ऐसे शक्तिशाली राक्षस की कहानी है जिसका सर भैंस का था और जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप ये मांगा था कि उसकी स्त्री के हाथों ही मृत्यु हो, अन्यथा कोई भी देव दानव मनुष्य उसे मार न सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया था और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर हर जगह हाहाकार मचा दी थी, जिसके वध के लिए देवताओं ने शक्ति का आह्वान कर दुर्गा को अपनी ज्योति रूप शक्ति में प्रदान की। माँ अस्त्रों शस्त्रों से सजी प्रकट हुई। तब देवताओं ने महिषासुर के आतंक से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। माता ने 9 दिन महिषासुर से घमासान युद्ध करके 10वें दिन उसका वध कर दिया था। इस प्रकार अच्छाई की जीत हुई थी, जिसके स्वरूप विजय स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और उनके इस दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। पांडवों से जुड़ी कहानी। महाभारत काल में पांडवों से कौरवों ने चौपड़ खेलने की शर्त रखी थी, जिसमें कौरवों ने उन्हें छल से हरा दिया था और उनका सारा राजपाट ले लिया था और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हारने की सजा स्वरूप पांडवों को भुगतना पड़ा। वनवास के 12 वर्ष काटने के बाद जब पांडव अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने मत्स्य देश का चुनाव कर राजा विराट के यहाँ वेश बदल कर रहने लगे थे, उस समय अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों को उन्होंने शमी के पेड़ में छिपा दिया था, ताकि किसी की नजर न पड़े और वह सब सुरक्षित रहें। दुर्योधन, जो उनका चचेरा भाई था, उसको शक हुआ कि पांडव मत्स्य देश में छुपे होंगे, जिसका पता लगाने के लिए दूतों को भेजा गया और अपने पिता धृतराष्ट्र के माध्यम से मत्स्य देश की सेना पर आक्रमण करवा दिया, जिसके बचाव में मत्स्य देश के साथ मिलकर पांडवों ने कौरवों की सेना से युद्ध किया, जिसके लिए अर्जुन, जो मत्स्य के राजा विराट के यहाँ नर्तकी बृहन्नला के रूप में रहते थे, वह राजकुमार उत्तर के सारथी बनकर अपने अस्त्र शस्त्र लेने शमी के पेड़ के पास गए। वह दिन अज्ञातवास का अंतिम दिन था और विजयादशमी भी उसी दिन थी। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्रों से अकेले ही पूरी कौरवों की सेना को हरा दिया था। ऐसी अनेक कहानियां दशहरे से जुड़ी हैं, जो दशहरे की महत्ता को बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से दशहरे से जुड़ी मुख्य कहानियां आपको हमने बताई हैं, जो आपको जानकारी, सीख के साथ साथ आनंद का अनुभव भी कराएगी। दशहरा मनाने की मूल कथा भगवान राम और रावण से जुड़ी हुई है। इसमें प्रभु श्री राम जी एक महान योद्धा और सत्य के प्रतीक की भूमिका के रूप में होते हैं। सीता हरण के बाद राम उनकी तलाश में लंका तक पहुंच जाते हैं। 9 दिन तक चले युद्ध के दौरान श्री राम माँ दुर्गा की आराधना करते रहे और 10वें दिन उन्होंने रावण का वध कर विजय प्राप्त की। एक आदर्श पुत्र, राजा, पति, भाई के रूप में राम को आदर्श पुरुष माना गया। सर्वगुण संपन्न प्रभु श्री राम जितने विनम्र थे, उतने ही साहसी भी थे। एक मनुष्य में इस तरह के सभी गुणों का मिलना कठिन है, अतः उन्हें पुरुषोत्तम के रूप में याद कर हम उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। राम जी के लंका अभियान में उनके साथ भाई लक्ष्मण, राजा सुग्रीव और हनुमान जैसा सेवक था। रामायण हिंदू धर्म के इतिहास में एक युद्ध पर कथा भर नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण मानव के चरित्र की कहानी है, जिसमें जीवन भर सत्य और धर्म की राह पर चलते हुए आने वाली बाधाओं तथा उनके समाधान से जुड़े प्रसंग भी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।